सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज है स्वतंत्रता दिवस और आप सभी को खूब सारी बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की तो लखनऊ में 15 अगस्त आज के दिन शराबबंदी रहेगी। कई जिलों में शराबबंदी की गई है। डीएम ने कहा कि मदिरा दुकानें, बार, कैंटीन नहीं खुलेगा, ड्राई डे रहेगा। आगरा में 16 अगस्त से लागू हो जाएगा नया सर्कल रेट। जी हां दोस्तों, डीएम ने कहा आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है, फाइनल रूप दिया जा रहा है। यूपी के अन्य जिलों में 1 अगस्त को ही सर्कल रेट लागू हो गया था, लेकिन आगरा में 16 अगस्त से लागू होगा। वही भारत बोला जुबान पर कंट्रोल रखें पाकिस्तानी नेता, कोई गलत कदम उठाया तो नतीजा बुरा होगा। 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने धमकी दी है। भारत ने पाकिस्तानी नेताओं को जुबान पर कंट्रोल रखने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तानी नेता भारत के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना, युद्ध भड़काने वाला और नफरत फैलाने वाला बयान दे रहे हैं। वही दोस्तों, बिटकॉइन पहली बार 1 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गया है। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 0 रुपए के करीब था। एक साल में 57 लाख बढ़ा है। बिटकॉइन की कीमत पहली बार 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। 14 अगस्त को इस क्रिप्टो करेंसी ने ऑल टाइम हाई बनाया। 2009 में जब सतोशी नाकामोटो नाम के किसी व्यक्ति ने इसे बनाया था, तब इसकी वैल्यू 0 रुपए के करीब था। अखिलेश ने विधायक पूजा पाल को सपा से निकाल दिया। विधानसभा में बोली थी, योगी ने अतीक को मिट्टी में मिलाया, उसने ही पति की हत्या की थी। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। पूजा पाल ने गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी की तारीफ में कहा, उन्होंने ही माफिया अतीक को मिट्टी में मिलाया है। पूजा की इस स्पीच के बाद ही उनको पार्टी से निकालने का आदेश जारी कर दिया गया है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी दी, कहा बातचीत के बाद जंग नहीं रोकी तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन जंग पर चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर पुतिन शुक्रवार को होने वाली बातचीत के बाद भी जंग खत्म नहीं करेंगे और राजी नहीं होते तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ईपीएफओ ने आधार यूएएन लिंकिंग प्रोसेस आसान किया है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में सुधार सकेंगे गलत नाम और जेंडर। बार बार ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर के लिए यूएएन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया और भी आसान बना दी है। अब कर्मचारियों को प्रोफाइल अपडेट या केवाईसी करवाने के लिए कागजी कार्रवाई या बार बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगा। डिजिटल प्रोसेस से सीधे यूएएन को आधार से लिंक किया जा सकेगा, जिससे पीएफ से जुड़ी सभी सुविधाएं तुरंत शुरू हो जाएंगी। नई बना दी बारिश से खराब सड़क, 6 महीने पहले मुख्यमंत्री को भेजा था लेटर। लखनऊ की छात्रा सीएम से मिलकर बोली, थैंक यू अंकल, मेरी स्कूल की रोड काफी सालों से खराब थी। मैंने सीएम योगी जी को पत्र दिया था, जिसमें बताया था कि जर्जर रोड के गड्ढों में पानी भर जाता है। 6 महीने में ही नई रोड बनवा दी गई है। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सीएम अंकल, ऐसा एक लड़की ने कहा। दरअसल लखनऊ की गुंडबा निवासी टेंडर हार्ट स्कूल की छात्रा श्रद्धा सिंह ठाकुर का ये बयान है। विधानसभा परिसर में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची थी। दोस्तों, अब केजीएमयू में 60% तक सस्ती दवाएं मिलेंगी, रोबोटिक सर्जरी भी बढ़ेगा। कुलपति बोली, टीम की बदौलत मिली है एनएएसी टॉप ग्रेडिंग, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी देना लक्ष्य है। एनएएसी एक्रीडिटेशन में A++ की टॉप ग्रेडिंग हासिल कर 3.67 का स्कोर पाकर केजीएमयू ने इस मामले में एसजीपीजीआई को पछाड़ दिया है। संस्थान अब सबसे ज्यादा फोकस ट्रॉमा सेंटर की सुविधा पे इजाफा और किफायती दामों में मरीजों को वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी देने पर फोकस कर रहा है। यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। एमबीबीएस की फीस 14,14,000 करने का मामला है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की फीस वृद्धि पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश आन्या परवाल समेत 239 छात्रों की याचिका पर दिया है। वहीं पर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा बोले, मेरी किडनी ले लीजिए। जी हां, प्रेमानंद महाराज को राज कुंद्रा ने अपनी किडनी देने की बात कही है। शिल्पा शेट्टी ने पूछा, राधा नाम जप कैसे करूं? संत ने दोनों को जवाब दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने गुरुवार को प्रेमानंद महाराज से उनके वृंदावन स्थित केली कुंज आश्रम में मुलाकात की है। साथ में पति राज कुंद्रा भी थे। शिल्पा ने संत प्रेमानंद से पूछा, शांति के लिए क्या करूं? महाराज ने कहा, आप सिर्फ राधा रानी के नाम का जप करो, ये सब कुछ खुद कर देता है, जीवन को सरल बना देता है, फिर कुछ कठिन नहीं लगता। इस दौरान शिल्पा और राज हाथ जोड़कर संत प्रेमानंद का सत्संग सुनते रहे। करीब 7 मिनट की बातचीत में राज कुंद्रा ने कहा, महाराज जी, मेरी इच्छा है कि आप मेरी एक किडनी ले लीजिए, मैं आपको दान करना चाहता हूँ।
तो यूपी में 2047 तक कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सभी को रोजगार मिलेगा, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। योगी सरकार का मास्टर प्लान लागू हुआ है। साल 2047 तक यूपी सरकार पूरे प्रदेश को गरीबी से मुक्त कर देगी। इसके लिए सरकार अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव करेगी। सरकार प्रदेश की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करेगी। प्रदेश की अकूत प्राकृतिक संपदा का उपयोग किया जाएगा, सभी नदियों को जोड़ा जाएगा। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण पर भी सरकार पूरा जोर देगी। योगी सरकार की ओर से विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा और विधान परिषद में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश किया गया है। अच्छा भाई दोस्तों, अब घंटों में क्लियर हो जाएगा बैंक का चेक। अभी 2 दिन लगता है। 4 अक्टूबर से लागू होगा आरबीआई का नया क्लियरेंस सिस्टम। आरबीआई चेक क्लियरेंस सिस्टम बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत 4 अक्टूबर से कुछ ही घंटों में चेक प्रोसेस होकर खाते में रुपए आ जाएंगे। अभी चेक क्लियर होने में 2 दिन तक का समय लगता है। यह नया सिस्टम कॉन्टिन्यूअल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है। इसके लागू होने के बाद बैंक चेक को स्कैन करेगा, प्रेजेंट करेगा और कुछ ही घंटों में पास कर देगा। यह सारा काम बैंक के कामकाजी घंटों में भी हो पाएगा। जिनके पास पक्का मकान ट्रैक्टर है वे भी ले रहे थे फ्री राशन। फर्रुखाबाद में 600 राशन कार्ड रद्द हो गया है। केवाईसी नहीं कराने वाले लाभ से वंचित रहेंगे। यूपी के अगर आप हैं तो आपके लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि अब केवाईसी हो रही, जांच हो रहा और राशन योजना से लोगों को बाहर भी किया जा रहा। अगर आप लाभार्थी नहीं है तो आपका राशन कार्ड रद्द होगा। केवाईसी में जो कोई लोग भी पकड़े जा रहे, सीधे पूरी लिस्ट हटा दी जा रही। राशन कार्ड में संख्या डालने पर राशन कार्ड का नाम नहीं आएगा। जिले में चलाए जा रहे राशन कार्ड सत्यापन अभियान में बड़ी संख्या में अपात्र कार्ड धारकों की पहचान हुई है। ये ऐसे कार्ड धारक है जो संपन्न है और उनके पास पक्का मकान समेत 4 पहिया वाहन भी मौजूद था। इसके बावजूद भी ये फ्री राशन ले रहे थे। ऐसे 600 लोगों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए हैं। केवाईसी अपडेट नहीं तो होल्ड किए गए हैं राशन। यानी अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो आपका राशन अब नहीं आएगा। केवाईसी 31 अगस्त तक पूरा करना अनिवार्य है। यूपी सरकार ने 3 महीने का मोहलत और दिया है और सितंबर महीने का राशन 20 अगस्त से बंटना भी शुरू हो जाएगा। तो आप राशन ले सकते हैं। राशन योजना में और कई सारे बदलाव किए गए हैं जिसका असर आप पर पड़ेगा। बताया भी जा रहा है कि सितंबर महीने का राशन जब 20 अगस्त से बटेगा तो गेहूं ज्यादा दिया जाएगा और चावल कम मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें बैन करने पर विवाद हो गया है। ओवैसी ने कहा इसका नॉन वेज से क्या रिश्ता। आदित्य बोले हम नवरात्रि में भी नॉन वेज खाते हैं। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें और बूचड़ खाने बंद रखने के आदेश, विवाद बढ़ गया है। वही दोस्तों, पेटीएम के शेयर में 3% की तेजी देखी गई है। ये 1151 रुपए पर पहुंचा है। आरबीआई ने नए मर्चेंट जोड़ने पर रोक लगाई थी, जिसको हटा दिया गया है। पेटीएम को फिर से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की इजाजत मिलने के बाद इसके शेयर में 13 अगस्त को तेजी आई है। पेटीएम के पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन का शेयर 31 रुपए 60 पैसे यानी 2.82% चढ़कर 1151 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ है। वाराणसी में अडानी ग्रुप लगाएगा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। 37,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। घरेलू बिजली से हो रहे हैं ये चार्ज। वाराणसी में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पब्लिक प्लेस पर 3 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। यह चार्जिंग स्टेशन अडानी ग्रुप तैयार करेगा। प्रथम चरण में 3 स्थानों को चयनित किया गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण से अडानी ग्रुप का चार्जिंग स्टेशन को लेकर जल्द ही करार होगा। चार्जिंग स्टेशन को वीडियो और अडानी ग्रुप के प्रतिनिधि के साथ फाइनल मीटिंग हो चुकी है। वैसे आपका क्या इस पर ख्याल है, कमेंट करके बताइएगा। आप किस जिले से हैं ये भी कमेंट करिएगा, जिससे आपके जिले की जानकारी हम लेकर आ सके। सो मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।